विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। और शहजाद पूनावाला 40 सेकंड। मैं हमेशा 2-3 बार आपके शो में कहा है कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं सनातनी पैदा हुआ। हालांकि सनातनी संस्कृति को अपनाता हूं। पैर छूना सनातनी संस्कृति, इस्लाम की नहीं है। पर पैर छूने को बंटवा मारना, मतलब एक हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बंटवा मारने से तुलना करना। सलाम बोलते हुए बंटवा मारा ये नहीं बोलेंगे, सलाम करते हुए बंटवा मारा नहीं बोलेंगे। हिंदुओं के प्रति घृणा मत कीजिए। अब मुझे मानिए, मुझे गाली दीजिए, पर मेरी सनातन संस्कृति को गाली नहीं देंगे, नहीं देने दूंगा मैं, नहीं देने दूंगा मैं, नहीं देने दूंगा। 1000 शहजाद मर जाएंगे पर ये सनातन संस्कृति को गाली नहीं देंगे। मैं आपको मैं अपनी बात करूं, तीनों एक साथ, मैंने किसी के बीच में आपने किसी के बीच में नहीं बोला। आपको देखिए, एक बार अगर कोई किसी के पैर छूता है तो मतलब वो उसको बटवा मार रहा है, मुझे लगता है ये पैर छूना क्यों बीच में आ गया? बस पैर छूना आप वैसे आप अटैक करिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात रखनी इज्जत देना दिखा रहे हैं लेकिन नियत खराब है। आप भी इनसे बड़े हैं, सबको लंबी नौकरी देते आप भी इनसे बड़े हैं। आपको पता है जब 62 का युद्ध हुआ इंडिया चाइना का, तब लेफ्ट के एक नेता है, उन्होंने खून देने की बात की भारत की सेना को, और जब खून देने की बात की तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसे अपने पद से हटा दिया। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो सच बताइए, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो सच बता दीजिए। दूसरी बात, मैं विवेक जी से सिर्फ इतना कहता हूं, आज आप देशभक्त है ना, इसका प्रमाण दे दीजिए कि न्यूक्लियर वेपन खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहली चीज यह है, देशभक्ति का प्रमाण युद्ध नहीं होता हमेशा। मुलायम सिंह यादव जब डिफेंस मिनिस्टर थे, सबसे बड़ी उपलब्धि उस डिफेंस मिनिस्टर की, हम उन्हें बुलाते थे अजय भवन में, वर्धन साहब की मेमोरियल मीटिंग हुई, एक वीआईपी के रूप में मुलायम सिंह यादव जी को हम लोगों ने इनवाइट किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उन्होंने चाइनीज सरकार के साथ बैठ करके कहा कि जवान आपके भी हैं, जवान हमारे भी हैं, लड़ते हैं और मरते हैं, आपस में मुठभेड़ हो जाती है तो बॉर्डर के इतने किलोमीटर उस तरफ और इतने किलोमीटर इस तरफ आपको मुलायम शस्त्र अलाउड नहीं होगा। आपको मुलायम सिंह और इसीलिए मुलायम सिंह यादव का सिर्फ जो आपके दफ्तर में आए वो बयान याद है मुझे। मुलायम सिंह यादव का वो बयान याद है जो उन्होंने मेरे माइक पे दिया था, जब मेरा चैनल कोई और था, लेकिन उन्होंने मेरे माइक पे बांध दिया था कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। बिल्कुल, उसमें मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एज अ डिफेंस मिनिस्टर अगर आपको किसी के परफॉर्मेंस को रैंक करना है तो ये वो डिफेंस मिनिस्टर था जिसने बोला कि बॉर्डर के इतने किलोमीटर आदरणीय नेताजी अलाउड नहीं होगा। इसीलिए जब भारत और चाइना के बीच में जवानों की मुठभेड़, ये न्यूक्लियर वेपन, ये नेताजी ने कब बोला? एक सेकंड, ये नेताजी ने कब बोला कि न्यूक्लियर वेपन इंडिया को नहीं रखने चाहिए? ये कब बोला था बताइए? नहीं बोला उन्होंने, आपने बोला ही, इनसे न्यूक्लियर बोला था कि न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने चाहिए? कभी नहीं बोला उन्होंने हमेशा। अब आप यहाँ ऑडियंस सवाल क्या है? बोलिए, क्या सवाल है आपका? क्या समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को कांग्रेस के पीछे ऑपोजिशन चलाने की आदत हो गई है? क्योंकि अगर वो अपने आप को इतना नेशनलिस्ट मानते हैं तो क्यों चन्नी जी के एक सेपरेटिस्ट बयान पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की डिमांड नहीं करते कांग्रेस? ओके, ये अच्छा, ये सपा से डिमांड सवाल है और जवाब। देखिए, मजेदार बात आपको बताएं, सुनिए, मजेदार बात आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसे कुछ नहीं करना है। ये सब जब कुछ नहीं करती है तो कहते विपक्ष क्यों नहीं मांग करती है, विपक्ष मांग क्यों नहीं करती है? जब विपक्ष मांग करती है, अरे विपक्ष वाले हंगामा करते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। अरे भैया, तुम चाहते क्या हो? सत्ता में तुम हो, अगर तुमको लगता है कोई चीज गलत है, संविधान के खिलाफ है, कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका है? रोने की आदत क्यों? सरकार है कि रोने वाली सरकार है? विपक्ष से मांग करेगी, विपक्ष कहेगा तुम ये काम करो, काम मान करो। हम तो कहते हैं कि आप अग्निवीर योजना बंद करो, मान गए मेरी बात? हम तो कहते हैं शहजाद पूनावाला नहीं करो, मान गए मेरी बात? सवाल पूछ रही है सर, उन्हीं को मैं कह रहा हूं। पूनावाला जी ने कहा कि 1962 युद्ध का जो छेड़ा है सर, उसमें 114 जो यादव लोक कमेटी के खत्म हुए थे, शहीद हुए थे, लेकिन उनके सम्मान के लिए आई रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई जाती? आप उसको क्यों नहीं लेते सर? सेना को यादव और जातियों में मत बांटो। मैं आपके पैर छू लेता हूं, यादव जातियों में बांटेंगे, सेना को जातियों में बांट देंगे। आप सेना को जातियों में मत बांटिए, सेना को धर्म में मत बांटिए, सेना को जातियों में मत बांटिए। सेना को धर्म और जाति में, ये बीमारी है क्या? ये बीमारी है क्या? एक सेकंड अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग हो रही है और ये मांग आज की नहीं है। अगर आपको अहिर रेजिमेंट से दिक्कत है तो आप बोलिए, आपको अहिर रेजिमेंट से दिक्कत है, आप यादव से क्यों बोला? आपको अहिर रेजिमेंट से दिक्कत है, आपको उनके शहादत से दिक्कत है, आपको उनकी कुर्बानी से दिक्कत है, आपको उनके देश प्रेम से दिक्कत है, आपको उनके राष्ट्र प्रेम से दिक्कत है, इसलिए आपने बोला ऐसा। आपको अहिरों से दिक्कत है, आपको अहिर रेजिमेंट से दिक्कत है।
नहीं, जैसे वो कह रहे जैसे सिख रेजिमेंट है, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, जैसे कमाऊ रेजिमेंट है, वैसे यादव रेजिमेंट होनी चाहिए, ये प्रश्न है उनका। देखिए ऐसा है कि भारत की सेना में एक ही रेजिमेंट है और वो है भारत की रेजिमेंट। सब लोग भारत माता की जय बोलकर निकलते हैं और कुछ नहीं बोलकर निकलते हैं। और मेरी बात सुन लीजिए, जो शहीद, प्लीज कंचना जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। यहाँ पे भी जातिगत जनगणना करा देंगे, आर्मी में भी जनगणना हो जाएगी। सुन लीजिए, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। जो सवाल उस लड़के ने, ग्रीन शर्ट ने पूछा, वो इसलिए प्रासंगिक है अनुराग भाई, इसलिए क्योंकि ये है राहुल गांधी का बयान। पार्टी का नेता, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है। ये राहुल गांधी ने कहा था पंजाब में कि कांग्रेस पार्टी का नेता आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है, आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए। आज आम आदमी पार्टी भी इनके साथ, और चन्नी जी अमृतपाल की वकालत कर रहे हैं। एक को जवाब नहीं है, एक को जवाब नहीं है। इस देश का देखो, भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसका दुर्भाग्य देखिए। 1962 की बात होगी, हम कहते हैं कि बेटा रोजगार दे दो, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। हम कहेंगे महिला पर अत्याचार होगा, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। हम कहेंगे टमाटर या महंगाई बढ़ गई, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। हम कहते हैं छात्रों का पर्चा लीक हो रहा, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। अरे हम तो अच्छी अच्छी बातें करते, सुनाओ ना वीडियो, आप। कि हम यहाँ नहीं, हम मांग कर रहे हैं कि देश में महंगाई ज्यादा है, हम मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है, हम मांग कर रहे हैं कि देश के ऑडियंस के सवाल, जो कुछ लोग सवाल पूछते हैं वो हाथ खड़ा करें, जिन्होंने सवाल नहीं पूछा। सवाल क्या है? एक सवाल यहाँ पे बहुत अनटच रह गया कि 2004 से 2009 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी तो सारी वो जो हमारे जो सिपाही शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि क्यों नहीं बनाई गई कारगिल दिवस पे? ये एक सवाल रह गया, इस पे विवेक क्या जवाब है? और जो यूपीए की सरकार आई पहली, वो आपके समर्थन के साथ आई, आपकी 60 सीटें थी। सबसे क्यों नहीं? क्या कारगिल विजय दिवस एनडीए का था, बीजेपी का था, अटल बिहारी वाजपेयी का था, लाल कृष्ण आडवाणी का था, जॉर्ज फर्नांडिस का था? सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये जो चन्नी जी के ऊपर ये इलेक्शन कमीशन ने जो बोल रहे हैं उस कमेंट में मैं उसका जरा क्लैरिफिकेशन दे दूं। इंडिया अलायंस का और कांग्रेस का कोई भी घटक दल, कोई भी पार्टी एंटी नेशनल, सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी नहीं है, ना समर्थन करती है। पहली चीज। जयराम रमेश का क्लैरिफिकेशन है, चन्नी जी का व्यक्तिगत बयान था। फिर भी आप मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन ने, इन्होंने कहा साहब सरकार के ऊपर, सरकार की कोई गलती नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने उसको टिकट दिया, अप्रूव किया और लड़ने दिया। इलेक्शन कमीशन को देना पड़ा क्योंकि एनआईए ने 1 साल जेल में रखने के बाद भी चार्जशीट नहीं दायर करी है, जानबूझ के, जिससे बीजेपी अमृतपाल को आने वाली पंजाब की पॉलिटिक्स में मैनिपुलेट कर सके। ये क्या आरोप लगा रहे हैं आप? ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपको बीजेपी के पास जाना पड़ेगा और मैं किसी भी इंतजार कर रहे हैं। जी, एक वाक्य का एक जवाब। एक सेकंड। Where is the charge sheet? सर, मैं इसका अमीश जी देखिए, शो का रूल टूट रहा है। अमीश जी देखिए, अगर ऐसा करना है, अमीश जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था। इन्होंने कहा कि चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई है, इसलिए नहीं हुई है क्योंकि पंजाब पुलिस का ये मामला है। ये पंजाब पुलिस का मामला है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये गलत है। अब दूसरी बात, विवेक आपने इतना गंभीर आरोप लगाया, जवाब तो सुनेंगे आप अपने टाइम पे। जवाब सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? जिनको लगता है कि एक एक करके बोले वो हाथ खड़ा करे। सर दूसरी बात, सब एक एक करके बोले, ऑडियंस भी यही जाती है और टीवी की ऑडियंस भी यही जाती है और डिजिटल ऑडियंस भी यही जाती है। मैं विवेक जी से, अनुराग जी से और कंचना जी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपनी बातों में अपने शानदार तर्क रखिए, मेरी बात में मत हस्तक्षेप कीजिए, मैं भी नहीं करूंगा। देखिए उधर एक है, इधर 3 है, फिर भी आप उनको 40। ये क्या? देखिए मेरा एक सवाल आप तो मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, आप ऐसे करेंगे? आप तो मेरी अच्छी दोस्त है। चलिए छूना शुरू कर देना। चलिए देखिए, राजनीति में दोस्ती नहीं हो सकती, राजनीति में दोस्ती नहीं हो सकती, राजनीति में अच्छे रिश्ते नहीं हो सकते क्या? मैं अपनी बात रख रहा हूं और मैं देखिए, मैं कभी भी कर्टेसी को नहीं तोड़ता हूं, इनको तोड़ने तोड़े, पर मैं अपनी बात ईमानदारी से रखूंगा, संस्कारी भी हूं, पैर भी छूंगा और कर्टेसी से भी रखूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये लोग कह रहे हैं ना कि आतंकवाद का जवाब कैसे देना चाहिए। एक जवाब मनमोहन सिंह ने भी दिया था, मुंह बंद रख के 26/11 जब हुआ तो राहुल गांधी तो पार्टी कर रहे थे उस समय पर, और उस समय पर 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया। आज मोदी जी है, उरी होता है, बालाकोट करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एमटीजे मुंह तोड़ जवाब स्टेटस देते हैं। हम लोग सेना को कहते हैं कि खुली छूट है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि क्या चाइना के, एक सेकेंड, चाइना के साथ गलवान में जवाब दिया गया, फिर भी कंचना जी ने क्या बोला? टिकटॉक बैन किया। इतना बड़ा अपमान हमारे सैनिकों का जिन्होंने गलवान में हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया, पर वो कहते हैं कि टिकटॉक के अलावा कुछ नहीं किया।